सब बात करते हैं डेस्टिनेशन की। सब दिखाते हैं कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, क्या क्या करा, लेकिन कोई बात नहीं करता रिटर्न की। कुछ 12 बजे शुरू करा था ये सफ़र सोनप्रयाग से। 9 बजे पहुँचे थे केदारनाथ। लेकिन कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं होती। केदारनाथ पहुँचे 9 बजे, 12 बजे तक तो नींद ही नहीं आई और सुबह 3:30 बजे हमें लगना था केदारनाथ की लाइन में। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। रात के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं केदारनाथ की लाइन में लगने, क्योंकि किसी से बात हुई थी कि बंदा 7 बजे पहुंचा था एंड 10 बजे उसके दर्शन हुए थे। एंड आई डोंट थिंक वी कैन वेट फॉर दैट लॉन्ग, बिकॉज हमें नीचे भी जाना है, नीचे जाके रेस्ट करना है एंड देन फिर कल दिल्ली के लिए निकलना है। सो वी आर ट्राइंग टू स्पीड अप थिंग्स एंड दिखाते हैं आपको। ये लाइन थी रात को 3:30 बजे की एंड दर्शन करते करते सुबह के 6 बज गए थे। सो गाइज दर्शन हो गए हैं। सुबह 3:30 लगे थे लाइन में। 4:50 पे खुला था मंदिर एंड 6 बजे तक हो गए थे दर्शन। एंड अभी बहुत लंबी लाइन है, मतलब इस साइड नहीं लगती लाइन, पीछे की साइड लगती है जहाँ ओम लिखा होता है। तो अगर भाई आ रहे हो तो सुबह 3 बजे लाइन में लग जाओ, 6 बजे तक हो जाएगा। 6 बजे के बाद लगोगे तो 10 बजे तक भी नहीं होगा। एंड 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 2 बजे खुलता है। तो अगर आप फंस गए कहीं 11-12 के बीच में तो वो मंदिर बंद कर देंगे, लाइन वैसी की वैसी रह जाएगी और 2 घंटे कोई नहीं बैठता वहाँ पे। सुनने में तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो जो बंदा चल कर आया है, 9 घंटे चलकर पूरा ऊपर तक आया, 12 बजे सोया, 3 बजे लाइन में लग गया, तब से जगा ही हुआ है। 3 घंटे की नींद के बाद जब कोई बोलेगा कि अब वापस उतरना है, वापस, लेकिन जाना तो था ही। 9 बजे तक पूरा सामान पैक करके हमने वापस सोनप्रयाग की तरफ चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी एक दिक्कत और थी। ये कहानी तो हो गई मेरी, 3 घंटे बिना सोए, ये हालत थी मेरी। लेकिन घर में थोड़े और बुजुर्ग भी थे एंड उनके लिए हमें देखना था हेलीकॉप्टर। एंड अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर का सीन ये है कि अगर आपकी एडवांस बुकिंग नहीं है एंड बाय चांस अगर कोई अपने स्लॉट में नहीं आता है तो आप उसके स्लॉट में उसकी जगह जा सकते हो। तो आपको काउंटर पे खड़ा रहना पड़ेगा एंड काउंटर वाले बताएंगे कि अगर बाय चांस कोई नहीं आया है तो आप वहीं पे पैसे देके आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। और यही करने में हमें कुछ 2-3 घंटे लग गए थे। 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, एक भी स्लॉट खाली नहीं हो रहा था। और तभी हुआ एक चमत्कार। 3 घंटे वेट करने के बाद कुछ 12 बजे हमें 2 स्लॉट मिल गए एंड हमें 2 ही स्लॉट चाहिए थे। उन लोगों के लिए जो फिज़िकली फ़िट नहीं थे थोड़े एंड काफ़ी एल्डरली भी थे, उनको हेलीकॉप्टर मिल गया एंड वो आराम से नीचे सोनप्रयाग चले गए। एंड सबसे बड़ी टेंशन तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब हमारी बारी थी। मन में थोड़ी सी उम्मीद तो जागी थी कि क्या पता हमें भी स्लॉट मिल जाए अगर हम थोड़ा और वेट करें तो। लेकिन ऑलरेडी 1 बज चुका था एंड इससे ज़्यादा अगर हम वेट करते तो शायद फिर घोड़े से भी नीचे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमने अपनी किस्मत नहीं आजमाई एंड जिनको ज़रूरी था उनको हेलीकॉप्टर में बैठा के हम चल पड़े घोड़े से। गाइस लास्ट व्लॉग ऑफ द डे। उतरते वक्त हमने ले लिया है घोड़ा। सिद्धार्थ, हाउ आर यू फीलिंग? पेनफुल यार, द सीट इज़ नॉट कंफर्टेबल, इट्स पेनफुल, बट आई थिंक नीचे जाते वक्त इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर जाते वक्त आई थिंक ज़्यादा होता है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि जो चढ़ते वक्त चढ़ाई थी वो उतरते वक्त खाई थी। और अब बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वापस वो नहीं आया जो कभी गया ही नहीं था, और जो गया था खुद को ढूंढने वो और मजबूत बन के वापस आया था। गिर गिर के गया था, जीत के लौटा हूँ, ये सिर्फ रिटर्न नहीं, कम बैक था।